बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सीबीएसई क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर 2। तो देखिए ये पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेट करके ही उसी को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल की डिफिनेशन बनता है, डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, उसके बाद जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। मैं जस्ट पिछला क्लास को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं समझ सकते, और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं समझ सकते हैं तो आप पॉलिनोमियल भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा टॉपिक कांस्टेंट के बारे में, थोड़ा वेरिएबल के बारे में, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, उसके बाद पॉलिनोमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है वेरिएबल होता क्या है और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो फिक्स्ड होता है। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या होता है? ये सब होता है कांस्टेंट। मतलब वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, कांस्टेंट। वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे फिक्स्ड वैल्यू में क्या बोल सकते हैं, जितना भी सारा नंबर्स आता है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। 4, -6, 7/2 कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या है? तो ये हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू ये सारा फिक्स्ड होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है वेरिएबल। क्या आता है? ये आता है हमारा वेरिएबल। क्या आता है? देखिए जरा वेरिएबल। तो देखिए वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू को लेके हम लोग उस पर असाइन कर सकते हैं, और वो इस कारण से क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए सी सरकमफेरेंस है, मान लीजिए सर्कल का 2πr, जिसमें ये और ये क्या हो गया, फिक्स होता है, ये तो चेंज नहीं होता है। 2 की वैल्यू फिक्स है, पाई भी फिक्स है, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल, सॉरी ये हमारा हो गया कांस्टेंट। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी थ्रू आउट। लेकिन ये जो r है, मतलब r का मतलब क्या हो गया, रेडियस। तो इसकी हम लोग डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, और c की वैल्यू को, मतलब सरकमफेरेंस की वैल्यू को, पैरामीटर ऑफ सर्कल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू लेके। r की वैल्यू को कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ... मतलब इसकी जो वैल्यू है अलग अलग वैल्यू लेके इसको असाइन कर सकते हैं उस पर, जिसके कारण से सरकमफेरेंस मतलब पैरामीटर ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। तो ये जो 2 है और ये पाई है वो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे r जो है रेडियस, अलग अलग साइज का सर्कल लेंगे तो उसकी रेडियस चेंज होगा, इसलिए r क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया। तो जैसे देखिए मान लीजिए c = 2π, सपोज कीजिए r की वैल्यू को 2 लिए तो क्या हो गया, 4π, मतलब सरकमफेरेंस कितना बन गया, तो सरकमफेरेंस हो गया 4π। फिर सपोज कीजिए यहाँ पे रेडियस को 2 लिए थे, अब हम लोग रेडियस की वैल्यू को ले लेते हैं, सपोज कीजिए r को ले लेते हैं मान लीजिए 2, तो यहाँ पे 2 ले चुके हैं, मान लीजिए r को ले लिए 3, तो इस कंडीशन में सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2π × 3, मतलब कितना हो गया, 6π। देखिए रेडियस चूंकि क्या है, अलग अलग सर्कल का डिफरेंट रेडियस होता है, साइज अलग अलग होता है, इसलिए रेडियस क्या हो गया, यहाँ पे ये वेरिएबल है, और अलग अलग वैल्यू लेके पुट करेंगे तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। इसका मतलब सरकमफेरेंस भी क्या हो गया, इसकी वैल्यू लिए तो अलग अलग वैल्यू लिए, अलग अलग वैल्यू असाइन किए रेडियस की, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस से, माइनस से, नेगेटिव से और डिवाइड से जब कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है, वो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब क्या बनता है वो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम लोग डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, अलजेब्रिक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, जब हम लोग कांस्टेंट को या वेरिएबल को, ठीक है, क्या करेंगे, कनेक्टेड या कंबाइन किसके थ्रू, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो वो क्या बनेगा, वही बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से, तो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज कीजिए 4 है x, ये वेरिएबल है, 4 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, प्लस मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 6x प्लस 8, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसमें भी डिफरेंट टाइप्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, अब इसे कनेक्ट किए, किससे मल्टीप्लाई किए, 4 से। 6 को किससे मल्टीप्लाई किए, x क्या है, वेरिएबल है, मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई है, फिर प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी सारे एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए और भी एग्जाम्पल, उसका थोड़ा सा टाइप्स भी चलेंगे हम लोग। देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या हो सकता है, ये प्लस और माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को जब कंबाइन करते हैं किसके साथ में, प्लस माइनस नेगेटिव, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको कनेक्ट किए, उसको ऑपरेट किए, ऑपरेशन बोल सकते हैं, वो क्या बन गया, सारा कंबाइन किए, तो क्या बन गए, सारे को कंबाइन किए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई एक्स के साथ में 6 मल्टीप्लाई, सभी कंबाइन किए, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफाइन करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल की, और देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक सारा आएगा, ठीक है, और ट्राइनोमियल भी आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, ठीक है। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ये। तो ये हमारा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब मान लीजिए 1, 2 और 3 सेपरेटेड बाई, ये देखिए किससे सेपरेटेड है, 4x स्क्वायर, सारे में प्लस है या माइनस रहे, तो ये एक टर्म अलग हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं। यदि और एक टर्म रहता तो कितना टर्म बोलते हैं, 4 टर्म बोलते हैं। यदि ऐसा हो तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल आगे चलेंगे, इसमें कितना टर्म्स है, इसमें 2 टर्म है, तो ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब पॉलिनोमियल होता क्या है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है, 1, 2, 3 टर्म्स है। मान लीजिए ये नहीं रहता तो कितना टर्म होता, 1 और 1, 2, मतलब 2 टर्म होता। अब हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, चलिए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होता क्या है, उसकी जनरल फार्मूला क्या है। सपोज कीजिए ये है जैसे a0, मान लीजिए a1x, a2x स्क्वायर, मान लीजिए a3x³ प्लस डॉट 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 an(x to the power n). जनरली ये होता है हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम लोग पॉलिनोमियल की डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटीजर्स। an नॉट इक्वल टू, n जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के इक्वल हो जाएगा तब ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, या बोल सकते हैं x to the power n, ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि वो 0 के इक्वल हो जाता है तो क्या बन जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल क्या होता है। चलिए, यदि सपोज कीजिए x की पावर में n है और n यहाँ पे 0 हो गया, तो x की पावर में 0 मतलब 1, तब ये पॉलिनोमियल तो नहीं रहा। अब कुछ एग्जाम्पल ले लें।
अब जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, इसे बोल सकते हैं कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं। x की कॉफिशिएंट क्या है, a1 है। x की कॉफिशिएंट क्या है, ये कॉमा है। x की कॉफिशिएंट क्या है, x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई है उसे कॉफिशिएंट बोलते हैं। x स्क्वायर के साथ में जो भी मल्टीप्लाई है उसे हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। x क्यूब के साथ में जो मल्टीप्लाई है वही उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। एग्जाम्पल बोले तो 4 + 5x प्लस कुछ भी ले सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस मान लीजिए 9x की पावर क्यूब डॉट 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 जितना पावर आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ले लें 10x की पावर में 10, तो ये क्या कहलाया, यही कहलाया हमारा पॉलिनोमियल्स। ये क्या हो गया हमारा, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि एकदम पावर 10 ही रहे, 2 भी रह सकता, 3 भी रह सकता, जिसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पे सपोज कि ये दूसरा एग्जाम्पल कुछ ले ले। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले 4x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें x की पावर कितना है, पावर 2 है। इसे ही बोलते हैं डिग्री, इसे ही बोलते हैं डिग्री। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए ये क्वेश्चन में ले लें 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर दे क्यूब कर दे, यहाँ स्क्वायर कर दे, यहाँ पर 5x कुछ भी ले सकते हैं -6। इसमें पावर कितना है 3, जिसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। यही हो गया हमारा डिग्री। तो पावर कितना है इसका 3, मतलब डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जितना होगा पावर वही उसकी डिग्री होता है, ठीक है। साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यहाँ प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। तो जो उसकी पावर होता है उसे देखना होता है, वही होता है उसका डिग्री। लेकिन यदि 2 वेरिएबल है, x और y अलग अलग है, उस कंडीशन में जो भी x और y जो वेरिएबल है उसकी पावर को ऐड कर देते हैं, वही उसकी डिग्री कहलाता है, वही उसकी डिग्री। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। तो देखिए, और एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी पूछ दिया क्वेश्चन में फाइंड द पॉलिनोमियल, जैसे बोलेगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो चलिए देख लीजिए। मान लीजिए f(x) x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन में आ जाएगा क्या ये पॉलिनोमियल है, इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो बोलेंगे यस ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको शिफ्ट किए तो क्या हो गया, x की पावर -1। तो जो वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और ना क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए उसकी पावर। चलिए इसी में देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, और कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे क्या वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो बने रहिए जो हमारे चैनल में नए हैं। देखिए अब इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है। जितना भी दिया हो गया है देख रहे हैं ये क्वेश्चन में, अब इसमें से पता करना है क्या ये पॉलिनोमियल है, यदि है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, गिव रीजन। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। इफ़ यस देन वाई, ठीक है। इफ़ नॉट देन वाई नॉट। चलिए देखिए क्यों नहीं। अब यहाँ पर जीएस देखिए बार बार बोले इसको, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल होने के पीछे एक रीजन है, जो वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वो होना चाहिए नॉन निगेटिव, ना तो निगेटिव होना चाहिए, मतलब वेरिएबल जो भी आएगा, सपोज 4x टू द पावर -1 -2 -3, ये निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये जो वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या ये मान लीजिए वेरिएबल है, ये जो भी वेरिएबल है वो पावर में क्या होना चाहिए, ये जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जो एक्सपोनेंट है वो रूट में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर जो है वो क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में होना चाहिए। पावर इज नॉट इन फ्रैक्शन, पावर इज नॉट, पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और ना निगेटिव होना चाहिए। सपोज मान लीजिए यदि हम ऐसे 4x स्क्वायर, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसे लिख दिए ओवर रूट, तो ये क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी वेरिएबल होगा
उसके पावर में निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव, न तो स्क्वायर रूट में होना चाहिए। कहने का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। क्यूब रूट भी नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स क्यूब रूट का मतलब 1/3 भी नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर को रिमूव करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक समझ लीजिए कि जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल क्या है, क्यूब रूट में आ गया, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसे चाहें तो आप 1/3 भी लिख सकते हैं या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए ये क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। अब इसे भी ले जाएगा तो x+2 की इन्वर्स हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये पॉलिनोमियल है क्या, तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब डिवाइड के टर्म में हम लोग थोड़ा सा चेक। अब देखिए मान लीजिए सपोज कि ये x+3 और यहाँ पे x+4 है। मान लीजिए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो कैसे चेक करेंगे, अरे भाई इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, या इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल है, ऊपर में कर सकते हैं x+4 x+3। क्या ये है, तो देख लिए एक बार चेक करके। तो यहाँ पे हो गया x+3 x+4, डिवाइड होगा क्या, बोलिए। यदि 1 टाइम्स में लगा दे तो क्या आ जाएगा, x+4 माइनस माइनस, ये डिवाइड का पता होगा, कट गया, ये प्लस और ये माइनस, -1, ये क्या हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 1। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है ये, पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या है, मान लीजिए 4x² + 5x - 6, ये हमारा पॉलिनोमियल है। जब भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए ये डिसेंडिंग में पावर 2 1, या आप ऐसे भी लिख सकते थे 6 - 5x + 4x²। तो पावर देखिए वेरिएबल की पावर 1 2 इस तरह से चलेगा। या तो असेंडिंग में लिखिए वेरिएबल की पावर को लेकर, या तो फिर डिसेंडिंग में लिखिए। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जनरली क्या होता है, ax + b इस फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए 4x + 5 है। सिंपल सी बात बोले तो जिसकी डिग्री कितना हो जाए, 1, जिसकी डिग्री का मतलब वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल में कितना है, 1 है, इसलिए क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 हो गया, डिग्री का 1 का मतलब पावर 1, किसकी पावर, तो वेरिएबल की पावर। जो वेरिएबल का पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए 6a + 5, तो ये पावर 1 है, इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। मान लीजिए 4z - 5, ये भी क्या है, पावर 1, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक, क्या आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए, 2, जिसकी डिग्री का मतलब वेरिएबल की डिग्री हमेशा होता है, वेरिएबल को ही लिया जाता है। मान लीजिए 4x² - 5x + 6। अब देखें यहाँ पर डिग्री कितना है, 2 है, इसलिए क्या हो गया, ये बाइक्वाड्रेटिक हो गया। अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री कितना हो जाए, ठीक हो जाए, जिसकी का मतलब बार बार बोलो वेरिएबल। मान लीजिए 4x³ - 5x² + 6x + 8, तो इसमें 3 क्या है, डिग्री, मतलब पावर, इसलिए इसको क्यूबिक बोलते हैं। और एक आता बाइक्वाड्रेटिक। तो बाइक्वाड्रेटिक में क्या आता है, जिसकी डिग्री कितना हो जाए, 4 हो जाए, उसे ही बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक बाइक्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री कितना हो जाए, 4, मतलब वेरिएबल की। जैसे लिख सकते हैं आप 4x² - 4x⁴, बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिसेंडिंग में है, पावर 4 3 2 1 प्लस कांस्टेंट। अब इसमें देखिए तो पावर कितना है, 4, वही उसका डिग्री हो गया, मतलब क्या कहलाया वो कहलाया बाइक्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 हो क्यूबिक, जिसकी 2 हो क्वाड्रेटिक और जिसका 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत सारा टर्म्स आता है जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो थोड़ा सा इसे भी समझ लें कि मोनोमियल टर्म से रिलेटेड। तो मोनोमियल में कितना हो जाएगा, 1 टर्म होता है। जैसे मान लीजिए 4x, मान लीजिए 4x स्क्वायर, मान लीजिए 4x डिवाइडेड बाई 2 भी रहे तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया मोनोमियल। अब मान लीजिए 6x स्क्वायर इंटू 1/2 तो ये भी क्या हो गया, सारा मोनोमियल हो गया, ओनली 1 टर्म। ऐसा नहीं है कि ये 2 टर्म है, जब भी टर्म अलग अलग होगा मतलब प्लस और माइनस से ही वो टर्म क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। क्योंकि पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे बनाते हैं, कंबाइन करके, ऑपरेट करके, कैसे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होता है उसका मोनोमियल। ये हो गया मोनोमियल, एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई रहे डिवाइड रहे, ठीक है, एक ही टर्म होता है। 4xyz ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया मोनोमियल। ये सारा क्या है, ये सारा मोनोमियल है। अब हम लोग चलेंगे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। तो देखिए बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या क्लासीफाई करना है, कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, लीनियर, ठीक है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और कौन सा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए x की पावर कितना है, 3 है, मतलब ये क्या कहलाया, ये कहलाया क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे वेरिएबल की पावर को देखना होता है, वेरिएबल की पावर को देख लिए कितना है, ये 3, मतलब कौन सा हो गया, पहला हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यह पावर 4 है तो क्या कहलाया, ये बाई क्वाड्रेटिक। जिसकी पावर 4 हो, जिसकी डिग्री 4 हो उसे क्या कहते हैं, वो कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी पावर 4 हो उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है, मतलब क्या कहलाया, ये कहलाया क्वाड्रेटिक। क्या कहलाया, वो कहलाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है तो क्या कहलाया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाया, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी वेरिएबल जो है उसकी पावर यदि 1 है तो उसे लीनियर। यहाँ पे x की पावर 3 है मतलब क्या कहलाया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाया, 0 पॉलिनोमियल। डिग्री कितना है, जिसकी डिग्री 1 हो उसे 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है, कुछ नहीं, एनीथिंग टू द पावर 0। अब यहाँ पर ये क्या कहलाया, ये कहलाया क्वाड्रेटिक। क्या कहलाया, t की पावर 1 है मतलब डिग्री 1 है तो क्या कहलाया, ये कहलाया लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जानना था हम लोग को कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए जिसकी डिग्री मान लीजिए 0 है तो वो क्या कहलाया, उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी बता रहे थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसे। चलिए तो ये क्या कहलाया, पावर 3 है, पावर 4 है बाई क्वाड्रेटिक, पावर 2 है जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी पावर 2 है क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 1 है लीनियर, जिसकी पावर 3 क्यूबिक, जिसकी पावर 0 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाया, पावर 2 है क्वाड्रेटिक, पावर 1 है लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल निकालना थोड़ा सा सीखते हैं। तो चलिए कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे फाइंड करते हैं, देखिए बने रहिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। देखिए अब इसमें क्या लिखना है, कॉफिशिएंट लिखना है। किसके कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए बच्चों, इसको देख के तो नहीं बता सकते कि डायरेक्ट इसमें एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में, हाँ इसमें बता सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2। इसका मतलब इसकी आंसर क्या हो गया, पाई बाई 2, ठीक है।
इसमें बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट, अरे भाई इसमें एक्स स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा, मतलब एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट क्या हो गया 0, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉफिशिएंट किसकी कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0। अब इसमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट, तो डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दो क्या है बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन है, x को 3x से, तो यहाँ पे लिखिए 3x स्क्वायर और x को 4 से किए -4x माइनस 3x प्लस 4, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, तो x स्क्वायर की कॉफिशिएंट कितना है 3, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। देखना है मोनोमियल का, बाइनोमियल का, ट्राइनोमियल का, और बाइनोमियल में भी डिग्री कितना होना चाहिए 20 डिग्री होना चाहिए, मोनोमियल में भी डिग्री कितना होना चाहिए तो डिग्री 1 होना चाहिए, ट्राइनोमियल में कितना होना चाहिए तो डिग्री 3 होना चाहिए। अब मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होगा, डिग्री 1 है, तो इसकी आंसर पहला आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए x, क्योंकि x की पावर 1 का मतलब डिग्री 1 होता है। ठीक है, दूसरा में क्या है डी फॉर डिग्री। ठीक है, अब मोनोमियल जिसका डिग्री 20 होना चाहिए तो भैया लिख दीजिए 25 है तो 5 लिख दीजिए, यही हो गया। नंबर 3 बाइनोमियल, तो चलिए x की पावर 20 प्लस कुछ भी लिख दीजिए, 4 लिख दिए, प्लस लिख दिए, माइनस लिख दिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए वेरिएबल की पावर 20 होना चाहिए। अब आ जाइए ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होना चाहिए, मान लीजिए कुछ भी लिख दिए 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8, यही हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 हो जाए, तो बस यही तो था। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए इसमें अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसमें लोग डिग्री फाइंड करेंगे। तो देखिए बार बार बोले वेरिएबल की पावर को देखिए वही उसकी डिग्री होता है, तो इसमें डिग्री कितना है तो डिग्री 7 है, इसमें डिग्री कितना है तो डिग्री 1 है, x की पावर नथिंग मीन्स 1, ये 0 है, मतलब ये कहलाया कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसमें डिग्री कितना होता है तो डिग्री 0 होता है। अब चलिए इसकी डिग्री देखिए, तो ऐसे नहीं देख सकते हैं आप, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख सकते, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो y की पावर 3, y क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किए माइनस y की पावर कितना हो गया 7 हो गया, y की पावर 3 इंटू y की 4, y की पावर 7। अब लिखिए इसकी डिग्री कितना है तो डिग्री 7 है, जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसकी डिग्री होता है। लेकिन 2 वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 2 वेरिएबल सपोज मान लीजिए आप लोगों को पढ़ना नहीं है, 4x स्क्वायर y की पावर 4 प्लस xy प्लस 8, तो इसमें ये x की पावर 2 और y की पावर कितना 4 दोनों को प्लस कर दिए तो 6 आ गया, यही इसकी डिग्री कहलाता है। बट इट इज़ इन द केस ऑफ 2 वेरिएबल, लेकिन ये 2 वेरिएबल के कंडीशन में होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें जानेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए, बने रहिए कि चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2b करने वाले हैं, और उस 2b में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक नंबर 2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना होता है। तो चलिए देखिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। मान लीजिए वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, सपोज के लिए px कोई भी पॉलिनोमियल है, px कोई भी पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे हम लोग क्या किए अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। px भी है पॉलिनोमियल एंड ये अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और ये क्या हुआ इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद जो भी आंसर आया वही उसका क्या कहलाया, वही उसका वैल्यू कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेके कुछ समझते हैं, तो एग्जाम्पल में सपोज कर लिए px इज द पॉलिनोमियल ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा पॉलिनोमियल है, जैसा कि px लिखा गया है कोई भी पॉलिनोमियल। तो ये px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देन यहाँ पर दिया हुआ है p3, सपोज कीजिए p3 दिया, p2 दिया हुआ, p-2 दिया हुआ, कुछ भी दिया है। अब बोला जरा इसकी वैल्यू फाइंड की, तो ये क्या हो गया p अल्फ़ा, जैसे ये। अब क्या हुआ p अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, p अल्फ़ा मीन्स व्हाट,
तो पी अल्फ़ा का मतलब हो गया 3, तो डायरेक्ट 3 लिख दिए, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 की वैल्यू रख दिए, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 3 रख दिए। तो यही कहलाया, क्या कहलाया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 3 9 3 27 माइनस 15 प्लस 6। अब 27 है 27 से क्या माइनस कर लिए, 15 माइनस कर लिए, तो कितना आ गया 12, तो 12 प्लस 6 कितना आ गया 18। तो ये कहलाया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग जानेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉली शॉर्ट में लिख दिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सपोज कीजिए पी एक्स इज द पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और पी अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पी अल्फा की वैल्यू को क्या किया, यहाँ पे पुट किए पॉलिनोमियल में, और पुट करने के बाद उसका वैल्यू यदि जीरो आ जाता है, किसकी वैल्यू, पी अल्फा की वैल्यू को किस में पुट किए, पॉलिनोमियल में, जैसा कि यहाँ पर किए थे। देखिए अब पुट करने के बाद पी अल्फा मतलब कुछ भी वैल्यू लिए जो भी क्वेश्चन में रहेगा, और वैल्यू को पुट करने के बाद ये सारा वैल्यू जो है, मतलब पी अल्फा की वैल्यू 3 सपोज किए, पी अल्फा इज द 3 की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट किया। पुट करने के बाद यदि वो जीरो आता है तो उसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए ज़रा इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए ये हम लोग इस पर कर रहे थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब बोला जा रहा है P2 एंड P माइनस 1, मतलब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। x के इक्वल में क्या पुट करें, वैल्यू 2 को, x के इक्वल में क्या पुट करें 2, तो क्या हो गया 2 का क्यू प्लस 2 इंटू 2 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। अब ये 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 10 माइनस 6। अब ये 16 माइनस 16 क्या हो गया 0, देन सो इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये बोला गया कि हाँ P2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अभी वैल्यू पुट किया हम लोग, तो देखिए कट कुट के जीरो आना चाहिए, देन सो इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी तरह से मान लीजिए P माइनस 1 की वैल्यू को पुट करें, कहाँ पे, यहीं पर P माइनस 1 की वैल्यू को, मतलब x के इक्वल में जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसे पुट करें और वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो उसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे यहाँ पे P माइनस 1 है, तो यस ये P माइनस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चेक वेदर इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कीजिए, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, अब चेक करके हम लोग देखें जरा क्या आता है। माइनस 1 की क्यूब माइनस ही होता है, प्लस माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 6। ठीक है, चलिए माइनस 1 की क्यों वैल्यू पुट करते गए, सारे में जैसा जैसा दिया गया वहाँ वैल्यू पुट कर दिए। चलिए देखते हैं क्या है। अब यह हो गया माइनस 1, तो देखिए ये कितना हो गया माइनस 7 प्लस 7 कितना आ गया 0। तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मान लीजिए चेक करना है, चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसका, x + 2 का। तो चेक करके बताना है कि -2 एंड +2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या इसका, x + 2 का। तो चलिए मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है px = x + 2। अब चेक करके बताना है p - 2, तो x के इक्वल है -2 + 2 क्या आ गया 0। तो बोल सकते हैं यस -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी तरह से अगले सीरीज में मान लीजिए ये 2 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, कितना आ गया 2 + 2। तो 2 + 2 कितना आ गया 4, नॉट इक्वल टू 0, देन सो इट इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे बोलेंगे नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फाइंड, अब जीरो फाइंड करना है। अभी तक हम लोग वैल्यू पुट करके चेक किए थे वो जीरो है कि नहीं।
मतलब उसकी वैल्यू को पुट किए, x की वैल्यू को पुट किए, यदि 0 के इक्वल आ रहा है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, वो वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो देखिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड करते हैं, क्या होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक वैल्यू पुट करके हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल चेक कर रहे थे, अभी चेक नहीं करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन में px इक्वल टू x माइनस 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लिए qx इक्वल टू 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन ले लिए, अब इसमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो देखिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे x माइनस 3। अब इधर शिफ्ट कर लिए तो क्या हो गया 0 प्लस 3 x इक्वल टू 3, मतलब 3 इक्वल टू, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू को फाइंड कर लिए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिए। अब सिमिलरली यहाँ पर कर दिए 0 लिख दिए 3x प्लस 2। क्यों लिख दिए? चूँकि यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल करना है। अब क्या किए, चलिए इसी को शिफ्ट कर दिए -2, यहाँ पे हो गया 3x, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू -2/3। तो यस -2/3 मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया। अब चेक कर सकते हैं -2/3 की वैल्यू को x के इक्वल में रखिए तो कट कुट के 0 आएगा। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। 3 इंटू -2/3 प्लस 2 कैंसिल हो गया, -2 प्लस 2 कितना आ गया 0। तो यस चेक कर लिए हम लोग। तो यही था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे होता है, फाइंड करना भी सीख गए। अब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो चलिए बने रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एकदम राइट। चलिए अब हम लोग फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें बोलेगा कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करें। क्या फाइंड करें? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये हो गया पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए क्वेश्चन में है ax प्लस b, ये है। अब इससे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सिंपल है ये, ऐसा नहीं है इसको देख के डरना है। यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे ax प्लस b। अब क्या किए, इसको इधर शिफ्ट कर लिए तो -b इक्वल टू ax, ये हो गया -b/a। तो यही हो गया हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x के इक्वल में चेक कीजिए, मल्टीप्लाई -b/a कट जाएगा। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, a इंटू -b/a प्लस b, ये कट गया, -b प्लस b कितना आ गया 0। ये हो गया हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे करना एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल फाइंड करना। 0 बना दीजिए और x की वैल्यू को फाइंड करना है। मान लीजिए px प्लस p माइनस x फाइंड करना है। मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ दिया गया, तो देखते हैं क्या दिया। मान लीजिए ये फाइंड करना है, सपोज कीजिए px इक्वल टू x प्लस 3 है। px इक्वल टू कितना है, x प्लस 3 है। और इसकी वैल्यू को फाइंड करना है px प्लस p माइनस 3। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए यहाँ पे px कितना है, x प्लस 3, सिंपल x प्लस 3 रख दिए, बट माइनस x है तो x को रिप्लेस कर दिए, किससे रिप्लेस कर दिए, -x से। तो यहाँ पे लिख दिए, क्या लिख दिए, -x प्लस 3। तो x प्लस 3 -x प्लस 3, ये कट गया, कितना हो गया 6। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये जो दो टॉपिक था बहुत ही सिंपल टॉपिक था। तो अब हम लोग जो अगला जो टॉपिक करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, एक्सरसाइज 2C। तो वो कुछ अच्छा वीडियो होगा, कुछ अच्छा आएगा, उसमें रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड 2C में करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबा दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि ये मालूम चले कि क्या आने वाला है और वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।